हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अच्छी क्वालिटी कंपनीज की लिस्ट जो रीसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से 30 से 40% डिस्काउंट प्राइस पर मिल रही है। इन कंपनीज का आरओसी ये 25% से ज्यादा है और इनके बिजनेसेस ये काफी स्ट्रांग है। हालांकि इस लिस्ट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज के आरओसी ये 30% से ज्यादा आपको मिलेंगे। ये शेयर्स लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकते हैं और ऐसे क्वालिटी शेयर्स की लिस्ट आपको शायद ही कहीं पर मिलेगी। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में आपको इस वीडियो से पता चलेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स ये शॉर्ट वीडियोस में देते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर को पढ़ते हुए सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है 10 क्वालिटी कंपनी से रिलेटेड जो अभी इस स्टॉक मार्केट क्रैश में काफी सस्ते दाम पर मिल रही है और ये मल्टी बैगर स्टॉक्स बनने का दम रखते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है न्यूरेका लिमिटेड। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो बेसिकली फिनटेक स्पेस में काम करती है। ये ऑनलाइन टूल्स प्रोवाइड करती है फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग। आप प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक एंड क्रोनिक डिजीजेस का इलाज एक ऐप के थ्रू कर सकते हो। आपके मोबाइल ऐप पर आपको डॉक्टर ऑन कॉल, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, डिवाइसेस, डायग्नोसिस सब कुछ आपको मिल जाता है और इनकी टेक्नोलॉजी के लिए डिमांड जो है ये वर्ल्ड वाइड बढ़ सकती है आगे चलकर। तो ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म पिक लगता है और आपको इसे जरूर लिस्ट में रखना चाहिए। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 66% का है, जो काफी मैग्निफिसेंट है। स्टॉक का पी रेशो ये 28 पर चल रहा है और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये 42.6 पर है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर केवल 1400 करोड़ रुपए का है। कंपनी की बैलेंस शीट पर ज्यादा कर्जा नहीं है, 3.5 करोड़ रुपीस का कर्जा है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 193 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इनके काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, चेकअप्स के लिए, जो कि इन्होंने सब कुछ अपने एक मोबाइल ऐप में दे दिया है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सिगाची इंडस्ट्रीज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ क्लोरिनेटेड पैराफिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एमसीसी। ये पदार्थ मेनली यूज किया जाता है इनटू टैबलेट्स, मेडिसिन, फार्मा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स और इनमें ये बेस इंग्रेडिएंट जैसा यूज किया जाता है। इंडिया की ये लीडिंग कंपनी है जो अराउंड 60% ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये एक्सपोर्ट करती है इनटू द 40 प्लस कंट्रीज। एंड रिसेंटली स्टॉक का आईपीओ लिस्टिंग हुआ था अराउंड 600 रुपीज के लेवल पर और अभी ये स्टॉक चल रहा है 312 रुपए के लेवल पर। तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस ये काफी स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 37.8% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 38% पर है। स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है 31 पर और वही इंडस्ट्री पी रेशियो ये केवल 28 पर है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 955 करोड़ रुपीस का है, डेट केवल 25 करोड़ रुपए की है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में 95.6 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो सिगाची इंडस्ट्रीज को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इनटू द एमसीसी प्रोडक्शन और ये काफी अच्छा कर सकती है लॉन्ग टर्म में। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये पेन किलर एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली विद 35% मार्केट शेयर। तो ये काफी बड़ी बात। पेन किलर्स एपीआई से कंपनी अराउंड 70% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है इनटू द फार्मा सेगमेंट और यहाँ पर इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर फ्लेक्सी पैकेजिंग, पेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स एंड पेस्टिसाइड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 54% पर है। पी रेशो चल रहा है 11 का और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये 24 पर है, यानी स्टॉक पी रेशो के हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड है। मार्केट कैपिटल 2500 करोड़ रुपीस का है, डेट केवल 41 करोड़ रुपीस की है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 1200 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी पड़ा है। और कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो ये भी काफी स्ट्रांग है एट 311 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर कंपनी की ऑल एंड ऑल कैश पोजीशन ये काफी स्ट्रांग है और यहाँ पर एपीआईज के मार्केट में कंपनी आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकती है। तो आईओएल केमिकल्स को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अभी ये स्टॉक काफी सस्ते दाम पर मिल रहा है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है महानगर गैस लिमिटेड। तो एमजीएल ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में काम करती है, मोस्टली नेचुरल गैस के बिजनेस में, और यहाँ पर गेल इंडिया अराउंड 32.5% स्टेक ओन करता है और वही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी यहाँ पर एक साइजेबल स्टेक ओन करती है इस कंपनी में। मुंबई रीजन में एमजीएल ये एक डोमिनेंट प्लेयर है इनटू द पाइपलाइन गैस एंड सीएनजी। तो ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है और यहाँ रीसेंट फॉल की वजह से स्टॉक में और ज्यादा करेक्शन भी आ सकता है।
लेकिन वर्ल्ड मार्केट में नेचुरल गैस की प्राइसेस ये बढ़ रही है और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने की वजह से नेचुरल गैस के लिए डिमांड ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर आप गेल इंडिया की बात करो तो गेल इंडिया ये इंडिया में 55% ऑफ नेचुरल गैस ये सेल करता है और इसी का फ़ायदा एमजीएल को भी आगे चलकर हो सकता है क्योंकि गेल इंडिया यहाँ पर इसका प्रमोटर है। तो यहाँ पर एमजीएल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 26% का है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 7,400 करोड़ रुपए का है और डेट केवल 74 करोड़ रुपीस की है। वही रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 3,400 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो काफ़ी कैश रिच कंपनी है और यहाँ पर इनका बिजनेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो एमजीएल को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। स्टॉक अभी 50% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और ये एक बहुत ही क्वालिटी पिक है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड। तो ये कंपनी न्यू एज हेल्थ केयर टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के बिजनेस में काम करती है और यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते जा रहा है इंडिया के रीजन में। कंपनी का बिजनेस मॉडल ये काफ़ी स्ट्रांग है और स्केलेबल है इनटू द बिगर मार्केट्स और स्टॉक अभी 59 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता रहेगा, लेकिन अभी ये स्टॉक 4,200 रुपीज़ के 52 वीक हाई से नीचे गिरा है 2,600 रुपये के लेवल पर। तो ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है जो अभी काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 35% का है जो कि बेस्ट है इस इंडस्ट्री में। डॉक्टर लालपैथ के अलावा ये इतना रिटर्न कोई भी कंपनी इस इंडस्ट्री में नहीं कमा रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 21,000 करोड़ रुपीज़ का है। डेट केवल 41 करोड़ रुपीज़ की है और वही रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 1,200 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी है। और इसके अलावा यहाँ पर कंपनी काफ़ी हेल्दी कैश इक्विवेलेंट्स मेंटेन कर रही है एट 988 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी हेल्दी कैश फ्लो जनरेट कर रहा है और यहाँ पर कंपनी के पास बहुत सारा आइडियल कैश ये बच जाता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस में एक्सपेंसेस के बाद। तो डॉक्टर लालपैथ लैब्स को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक है और ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो होती जा रही है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। तो ये बजाज ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी है जो बनाती है हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बजाज कंज्यूमर ये मेनली रूरल मार्केट के ऊपर फोकस्ड है और यहाँ से कंपनी का अराउंड 40% से ज़्यादा रेवेन्यू ये निकल कर आता है। बजाज कंज्यूमर के बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि बजाज आलमंड ड्रॉप्स, कैलाश पर्बत, बजाज आंवला एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो इंडिया के जड़ों में जाकर बस चुके हैं। तो कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 36.2% का है। पी रेशो ये चल रहा है 12 का और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये 30.7 पर है। तो स्टॉक ये मेजरली अंडर वैल्यूड है अर्निंग्स के मुकाबले। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 2,400 करोड़ रुपीज़ का है। फुल्ली डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में 800 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस मनी है। तो यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर्स ये टॉप क्लास है, बजाज ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पर जिस मार्केट में कंपनी ये पेनिट्रेट कर रही है एफएमसीजी में, ये मार्केट काफ़ी तेज़ी से आगे चलकर बड़ा हो सकता है कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। तो बजाज कंज्यूमर केयर को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये कंपनी एचडीएफसी ग्रुप की असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो बेसिकली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को रन करती है। तो ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है अक्रॉस वेरियस असेट क्लासेस और एचडीएफसी के ब्रांड का इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस कंपनी को। और इनकी बाकी सारी जो कंपनीज है जैसे कि इंश्योरेंस है, बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, इनके थ्रू भी इन्हें बहुत सारे कस्टमर्स ये मिलते हैं। इसके अलावा ये कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है अपने रिटेल क्लाइंट को एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को। तो स्टॉक यहाँ पर पिछले 2 सालों में अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, लेकिन यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर ऑलमोस्ट 40% का है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 46,000 करोड़ रुपीज़ का है एंड ये फुल्ली डेट फ्री कंपनी है, यानी जीरो कर्जा है कंपनी के ऊपर सिंस आईपीओ एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पर कंपनी के पास 4,600 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस मनी पड़ा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही बड़े ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है और आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस ये जैसे ही इम्प्रूव होती है, यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक भी हमें अच्छा खासा रैली करता हुआ दिख सकता है। तो एचडीएफसी एएमसी को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये वन ऑफ द पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक है। अगला स्टॉक है हमारी लिस्ट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये एक लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की कंपनी है जो बनाती है मेनली फैंस, लाइटिंग्स, एलईडी बल्ब्स, पंप्स, ड्यूरेबल अप्लायंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर कंपनी का 79% ऑफ रेवेन्यू जो है
ये अप्लायंसेस से आता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, और यहाँ पर 20% ऑफ रेवेन्यू ये लाइटिंग से आता है। कंपनी ने रिसेंटली बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस को अक्वायर करने का प्लान किया है और यहाँ पर ये इनका किचन अप्लायंसेस का जो पोर्टफोलियो है इसे आगे चलकर एक्सपांड करना चाहती है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर किचन अप्लायंसेस के बिजनेस में अपना मार्केट ये बढ़ाना चाहती है और इसी वजह से ये एक्विजिशन कर रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर अपना बिजनेस जो है ये किचन अप्लायंसेस में भी बढ़ाना चाहती है और वहाँ पर ये मिक्सर्स, ग्राइंडर्स और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये ऐड करना चाहती है इनटू द पोर्टफोलियो। ये एक अच्छी बात है, कंपनी आगे की सोच रही है और सिर्फ अपने इलेक्ट्रिकल बिजनेस में स्टक नहीं रह रही है, बल्कि ये आगे किचन अप्लायंसेस में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 35% का है और वही रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी सेम है। मार्केट कैपिटल कंपनी का 25,000 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी की बैलेंस शीट पर यहाँ पर 350 करोड़ रुपीज़ का कर्जा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 1900 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी है, जो इस कंपनी को वर्चुअली डेट फ्री बना देता है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आप इसे ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। इनका ब्रांड प्रेजेंस ये काफ़ी बढ़िया है ऑल ओवर इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो कैम्स ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी है जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के लिए काम करती है। म्यूचुअल फंड्स ये लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, जो इनका कोर बिजनेस होता है, और जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटाइजेशन, सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा ये रजिस्ट्रार्स को आउटसोर्स कर देती है। तो कैम्स ये रजिस्ट्रार एंड एजेंसी है जो 70% मार्केट शेयर ओन करती है आरटीए बिजनेस में। यानी आप बोल सकते हो जितना म्यूचुअल फंड्स के पास एयूएम है उसके लिए 70% सपोर्ट सर्विसेज इंडिया में ये कैम्प्स प्रोवाइड करता है। और ये म्यूचुअल फंड्स के एयूएम है ये आगे चलकर और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इक्विटी सेविंग्स ये अभी केवल 5% है, चलकर और भी तेजी से बढ़ सकती है। तो जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये ग्रो होगी उतना ही कैम्स को फायदा होगा, क्योंकि ये 70% मार्केट शेयर ओन करते हैं आरटीए बिजनेस। तो यहाँ पर कैम्स इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनटू द ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड डेटा मैनेजमेंट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 57% का है। यहाँ पर कंपनी मार्केट लीडर है इस बिजनेस आरटीए बिजनेस में एंड पी रेशो ये 44 का है और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये केवल 24 का है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए का है। डेट कंपनी के ऊपर जीरो है, फुल्ली डेट फ्री कंपनी है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 410 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो दोस्तों कैम्स को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये वन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक बिजनेस हो सकता है आगे चलकर। और यहाँ पर कंपनी अभी फिलहाल काफ़ी छोटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर बन सकता है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये IIFL ग्रुप की कंपनी है जो बेसिकली ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनटू रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, कमोडिटी ब्रोकिंग, करेंसी ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 25% का है एंड पी रेशो चल रहा है 8 का और वही इंडस्ट्री पी रेशो ये 23 पर चल रहा है। तो अर्निंग्स के मुकाबले स्टॉक अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 2600 करोड़ रुपए का है। डेट केवल 198 करोड़ रुपीस की है, जो कि लोएस्ट है इनटू द ब्रोकिंग इंडस्ट्री। सारी कंपनीज ये काफ़ी डेट में है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी है। आगे कैश की बात करें तो कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट ये काफ़ी ज़्यादा है एट 3,300 करोड़ रुपीज़। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 2600 करोड़ का है और उससे भी ज़्यादा कंपनी के पास फ्री कैश पड़ा है इनटू द कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि वो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती है इनकी। ये कभी भी ये कैश यूज़ कर सकती है अपना बिजनेस ये स्केल अप करने के लिए इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज। सो दोस्तों IIFL सिक्योरिटीज़ को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। अभी स्टॉक 85 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने 120 रुपीज़ का हाई मारा था, 120 या 130, और अभी स्टॉक काफ़ी सस्ते दाम पर अभी मिल रहा है। सो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो 10 क्वालिटी कंपनीज के बारे में जो लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बन सकती है। और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज मैंने शॉर्टलिस्ट करी है जिनका रिटर्न्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इनका बिजनेस ये काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन सब कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बताना चाहता, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं शॉर्ट एंड सिंपल वीडियोज़ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स ये देते रहता हूँ।